आप लोग देखिए, आज आप लोगों को बता रहा हूँ भोजन जो हम खाते हैं, भोजन से लेकर लास्ट एंड तक, यहाँ तक मल तक, यहाँ तक की प्रक्रिया के बारे में आप लोगों को सरल शब्दों में मैं समझा रहा हूँ। आप लोग देखिए, भोजन के बारे में आप लोग जानते ही हैं। भोजन क्या होता है? जो खाना होता है, जो हम लोग खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, फल फ्रूट भी इसमें खाते हैं, इसको बोलते हैं भोजन। और सभी लोग जानते हैं, भोजन के बारे में किसी को बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। भोजन से मुख, मुख मतलब अपना मुंह होता है, मुंह जिसमें खाना को अंदर डालते हैं, उसको मुख बोला जाता है, वो भी सभी लोग जानते हैं। अंतःग्रहण, यहाँ देखो एरो के ऊपर लिखा हुआ अंतःग्रहण, मतलब किसी चीज़ को अंदर डालने को अंतःग्रहण बोला जाता है। मतलब कोई चीज़ हम खाना खा रहे हैं, कोई भोजन खा रहे हैं, अपने मुंह में डालेंगे, मतलब अंदर आपने डाला अपने मुंह में, इसको बोला जाता है अंतर्ग्रहण। मुख में जाने के बाद खाना को क्या होता है? चबाया हुआ भोजन, लार। ये क्या लिखा हुआ एरो के ऊपर? लार मतलब अपने जुबान जो होती है, जो जीभ होती है, उसमें से लार निकलती है, जो भोजन में ऐसे ऐसे करके लिपेटते, जितना बार खाते हैं, जितना चबाते हैं, इसी प्रकार बोला जाता है कि भोजन को अच्छे से चबा कर खाना चाहिए। अगर आप लोग भोजन को अच्छे से चबा के खाओगे तो आसानी से पच जाएगा और आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मुख के अंदर चबाया हुआ भोजन, लार के साथ आप लोग चबाओ। चबाने के बाद वो भोजन कहाँ जाता है? भोजन आमाशय में जाता है। ठीक है, आमाशय में जाने के बाद वो छोटी आंत में जाता है। तो छोटी आंत में जाने के बाद आमाशय से लेकर जब छोटी आंत में भोजन जाता है, उसके बीच में पाचन द्वारा, मतलब जो पचता है भोजन, विकारों की क्रिया, उसमें अनेक प्रकार की क्रियाएँ होती हैं। ठीक है, मिलता जुलता है भोजन, वो पचता है भोजन। ठीक है, तो पाचन के द्वारा कहाँ जाता है भोजन? छोटी आंत। हमारे शरीर में दो प्रकार की आंत होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो ये हो गया क्या? छोटी आंत। तो छोटी आंत में जब भोजन आया तो सभी लोग बोलते हैं ना कि हम लोग खाना खाते हैं तो शरीर में वो काम कैसे करता है? भोजन तो आया, खाया पिया, तो उसमें से पोषक तत्व पदार्थ कैसे निकालती है, शरीर में कैसे होता है, उसका फ़ायदा कहाँ होता है, वो यहाँ बताया गया है। क्या लिखा है? अवशोषण। अवशोषण मतलब किसी चीज़ का अवशोषण करना, उसमें से कुछ अवशोषित करना, उसमें से कुछ निकालना काम के लिए चीज़। ठीक है, तो छोटी आंत से बड़ी आंत। तो आप लोग देखिए, अवशोषण, तो छोटी आंत से बड़ी आंत में भोजन जाते समय, उसी समय उसका अवशोषण होता है। आप लोग देखना किताब में, अभी किताब में क्या खोलूँ, यहाँ बोर्ड पे यहाँ लिखा हूँ, तो उसमें रंध्र जैसे पाए जाते हैं जहाँ से वो निकलता है, मतलब कि जहाँ से वो जाता है भोजन, तो उसमें से जो पोषक चीज, जितने पदार्थ, मतलब भोजन में से काम वाली चीज़ होती है, वो अवशोषित कर लिया जाता है और रक्त धारा में वो मिल जाता है। तो हमारा रक्त जैसे जैसे बहता है, उस प्रकार से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और ताकत मिलती है। इस प्रकार से छोटी आंत से बड़ी आंत में भोजन जाता है और उसमें से काम की वस्तु, ऊर्जा, जो भी प्रोटीन वगैरह, जो भी अवशोषित कर लिया जाता है रक्त धारा के द्वारा। भोजन का अवशोषण मतलब भोजन के अवशोषण से रक्त धारा के द्वारा सारी जगह हमारे शरीर में वह ब्लड के माध्यम से पहुंचाया जाता है। शरीर की कोशिकाओं में ऊर्जा तथा वृद्धि के लिए वो प्रयोग किया जाता है। आपको ऊर्जा मिलती है, सब कुछ उससे बेटर होता है। अब आ गया बड़ी आंत। आपका क्वेश्चन है कि बड़ी आंत से गुदा, मतलब लैट्रिन का रास्ता, जहाँ से आप लैट्रिन करते हैं उसको गुदा बोला जाता है। अनावशोषित मतलब वह, उसमें से कुछ नहीं अवशोषित कर दिया जाएगा, वो वेस्टेज मटेरियल होता है जो खाना खाते, उसमें से सब सारी चीज़ निकल गई काम की, वो खराब पदार्थ बड़ी आंत से गुदा तक जाता है। अनावशोषित जिसको बोला जाता है, इसमें से कुछ नहीं अवशोषित होगा, वो खराब चीज़ हो गया। ठीक है ना। अब गुदा के जाने के बाद मल त्याग, आदमी जो है मल त्याग देता है, मतलब वो बाहर निकल जाता है हमारे शरीर से। यही पूरी प्रक्रिया है। इससे बहुत चीज़ है, जैसे आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है, भोजन के बारे में भी जान गए, अंतर्ग्रहण क्या होता है, मुख चबाया हुआ भोजन, लार कैसे होता है। ठीक है, आमाशय ये क्या है? पाचन द्वारा, विकरों द्वारा। आमाशय के बारे में पूछे तो यहाँ से प्रक्रिया बता करके आप आमाशय के यहाँ तक बता सकते हो, तो आमाशय के बारे में भी विवरण हो जाएगा। ठीक है, छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर गुदा, मल त्याग। ठीक है, आप लोग जो है ये देखिए, और नहीं समझ में आता है तो कमेंट में लिखिए। ओके, जय हिंद।